देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मोदी सरकार ने कैबिनेट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना को अगले 5 साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि पात्र किसानों को आगे भी हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24वीं किस्त कब आएगी। क्या सभी किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आएंगे या नहीं? किन किसानों की किस्त रुकी हुई है और किन कामों की ज़रूरत है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना को वित्त 2026 से 27 से 2031 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के लिए करीब 3.15 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे आने वाले वर्षों में करोड़ों किसान परिवारों को लाभ मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों की आय बढ़ाने, खेती में निवेश करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 2,000, दूसरी किस्त 2,000, तीसरी किस्त 2,000 ऐसे सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। अब तक कितनी किस्तों को जारी कर चुकी है सरकार? सरकार अब तक 23 किस्तें जारी कर चुकी है और करोड़ों किसानों के खाते में लाखों रुपये ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। योजना 2019 से लगातार चल रही है और अब इसे अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय ले लिया गया है। 24वीं किस्त कब आएगी? सरकार ने अभी तक 24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगली किस्त तय भुगतान चक्र के अनुसार आने वाले महीनों में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। आधिकारिक घोषणा होने पर ही अंतिम तारीख तय मानी जाती है। किन किसानों की किस्त रुकेगी? यदि आपने अभी तक KYC नहीं कराई है, आधार बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है, बैंक खाते में NCPI DBT सैकड़े नहीं की है या भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, तो आपकी किस्त रुक सकती है। KYC किस तरीके से करनी है? आप 3 तरीक़ों से KYC कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर OTP के द्वारा, नज़दीकी CSC सेंटर बायोमेट्रिक के द्वारा, यदि उपलब्ध हो तो मोबाइल ऐप के माध्यम से समय रहते ही KYC को पूरा किया जा सकता है। लाभार्थी सूची किस तरीके से देखनी है? यदि आप जानते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं है, तो आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाना होगा और उसमें बेनिफिशियरी लिस्ट या बेनिफिशियरी स्टेटस में अपना विवरण जांच लेना है। सरकार को क्या फ़ायदा दिखा? सरकार के अनुसार पीएम किसान योजना से किसानों को खेती के लिए समय पर आर्थिक सहायता मिलती है। इससे बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों में मदद मिलती है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसी कारण योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। महत्वपूर्ण सलाह क्या है? यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आज ही KYC जरूर करें और आधार बैंक से लिंक करवाएं, सत्यापित करें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें और अपने आवेदन की स्थिति समय समय पर जांचते रहें। इससे अगली किस्त आने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, मोदी कैबिनेट का यह फैसला करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम किसान योजना अब अगले 5 साल तक जारी रहेगी और पात्र किसानों को हर साल 6,000 की सहायता मिलती रहेगी। 24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल सरकारी अपडेट पर ही विश्वास करें। इस बार खरीफ फसल बीमा नहीं करा पाए हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है और सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब किसान 16 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको आखिरी तारीख क्यों बढ़ाई गई है, किन किसानों को मिलेगा फ़ायदा और कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, बीमा कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, आवेदन किस प्रकार करना है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तेज़ बारिश, तूफान और अन्य कारणों से फसल खराब होने पर आर्थिक सुरक्षा देना है। अगर आपकी फसल किसी प्राकृतिक कारण से खराब होती है तो बीमा कंपनी तय नियमों के अनुसार मुआवजा देती है। बड़ी अपडेट क्या है? सरकार ने खरीफ फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। पहले जिन किसानों ने आवेदन नहीं किया था या किसी कारण से समय पर बीमा नहीं करा पाए थे, उन्हें अब अतिरिक्त समय मिल गया है। इस फैसले से लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। किन किसानों को मिलेगा फ़ायदा? इस योजना का लाभ उन किसानों को मिल सकता है जो खरीफ फसल की खेती कर रहे हैं, पात्र फसलों की बुवाई कर चुके हैं, निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करेंगे और योजना की शर्तों को पूरा करते हैं। कौन कौन सी फसलें शामिल हो सकती हैं? राज्य के अनुसार सूची अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से इसमें शामिल हो सकती हैं धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, कपास, मूंगफली। अपने ज़िले की अधिसूचना के अनुसार फसलों की सूची अवश्य देखनी है। आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या हैं? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पंजीकरण, फार्मर ID।
भूमि संबंधी दस्तावेज, बुवाई का विवरण, मोबाइल नंबर। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन अधिकृत पोर्टल के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से, बैंक शाखा के माध्यम से, अधिकृत बीमा कंपनी के माध्यम से। आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरें और दस्तावेज स्पष्ट अच्छी तरीके से अपलोड करें। योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा, यदि प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो किसान को आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिससे अगली फसल की तैयारी में मदद मिल सके और नुकसान का बोझ कम हो सके। किसानों के लिए ज़रूरी सलाह, अंतिम तारीख का इंतजार न करें। आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें। सभी दस्तावेज सही जानकारी के साथ जमा करें। आवेदन जमा होने के बाद उसकी स्थिति भी समय समय पर जांचते रहें। सरकार द्वारा अंतिम तारीख 16 अगस्त तक बढ़ाना किसानों के लिए राहत भरा फैसला है। यदि आपने अभी तक खरीफ फसल का बीमा नहीं कराया तो समय रहते आवेदन अवश्य जरूर करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर योजना का लाभ मिल सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।